शादी के बाद यह मेरा पहला करवा चौथ था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसे हर लड़की होती है। मेरे मायके से भी मेरे मम्मी ने करवे का सारा सामान भेजा था। मेरी सास भी मेरे लिए करवे का सारा सामान दिया था। करवे पर पहनने के लिए मेरी सास मेरे लिए जो साड़ी लेकर आई थी वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन बाद में मेरी सास ने उन कपड़ों को मेरी ननद को दे दिया। कहने लगी मैं तुम्हारे लिए दूसरे ले आऊँगी। लेकिन बाद में जो कपड़े आए वह मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। इसलिए मैंने अपने मायके से आए हुए कपड़े ही करवा चौथ पर पहने। जो मेरी सास बोलने लगी, यह तुम्हारा पहला करवा चौथ था और तुम्हें ये अपने ससुराल से दिए गए कपड़े ही पहनने चाहिए थे। तो मैंने कहा कि वह मुझे पसंद नहीं थे और यह कपड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने इन कपड़ों को पहन लिया। तो मेरी सास मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। मुझे लग रहा था कि आज मेरा पहला करवा चौथ है, तो आज मेरे पति भी मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लाएंगे, क्योंकि मैं अपने पति के लिए एक गिफ्ट खरीद कर लाई थी। मुझे लगा कि मुझे मेरे पति जब गिफ्ट देंगे मैं उनको भी रिटर्न में कोई एक गिफ्ट ज़रूर दूंगी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छे से सोने की अंगूठी खरीदी थी, अपने पहले करवा चौथ पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। और भी बहुत सारे अरमान थे जो मैं अपने करवा चौथ पर अपनी आँखों में समेट कर बैठी थी। तभी मेरी ससुराल में कुछ मेहमान आ जाते हैं। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, तो मेरी सास मुझे ही आवाज़ देती है। मेरा व्रत होने के बाद भी मुझे सारा काम करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी खुश थी कि चलो आज मेरा पहला करवा चौथ है। किसी को मेरी फ़िक्र हो या ना हो, लेकिन मेरे पति को मेरी फ़िक्र ज़रूर होगी। मैं यही सब कुछ सोच करके सारे काम करी जा रही थी और अपने पति की यादों में खोई हुई थी। दिमाग में बहुत तरह तरह के सरप्राइज़ चल रहे थे, बहुत तरह की बातें चल रही थी जो आज मैं अपने पति से कहूँगी। और शायद मेरे पति भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि आज मैं काम से वापस जाऊँगा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे मायके से भी मुझे बहुत फ़ोन आए कि आज तो तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों की बात को टालते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे वह समय भी नज़दीक आ गया जब चाँद निकलने में थोड़ी देर रह जाती है। तभी मैं अपने पति को फ़ोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ आप कितने बजे आएंगे। अब तो चाँद भी निकलने वाला है। मेरे पति मुझसे सही से बात भी नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं लेट आऊँगा। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चाँद निकल आया लेकिन मेरे पति घर नहीं आए। मैं अपने पति का इंतज़ार करती हुई सो जाती हूँ। तो मेरे पति रात के 12 बजे शराब पीकर घर आए। उनके पास से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह किसी और के पास थे कि तभी उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वह अनजान नंबर होता है। मैं फ़ोन उठाती हूँ तो उधर से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है और वह कहती है आप पहुँच गए घर। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैं उससे पूछती हूँ आप कौन बोल रही हो। इतने में वह फ़ोन काट देती है। मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ तो वह कॉल नहीं उठाती है। मैं लगातार 4-5 बार फ़ोन करती हूँ लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बिना कहे ही मैं आधी बातों को समझ चुकी थी। मेरे पति जब सुबह होश में आए तो मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल करती हूँ कि आप रात में कहाँ थे। तो वह मेरी बात को घुमाते हुए बोलते हैं मैं काम में बिज़ी था। मैं गुस्से में बोलती हूँ काम में बिज़ी थे या किसी औरत के साथ बिज़ी थे। वह मेरी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं तुम औरतों को शक करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ और मैं पूछती हूँ रात में किस औरत का फ़ोन आया था, तो यह नंबर किसका था। मेरे पति फिर से बात को घुमाते हुए कहते हैं कि पता नहीं किसका फ़ोन था, होगा किसी का। मैं कहती हूँ अगर आप उसको जानते नहीं तो वह आपके घर पहुंचने का इंतज़ार क्यों कर रही थी, क्यों पूछ रही थी कि आप सही सलामत घर पहुंचे या नहीं। मेरे दोबारा फ़ोन करने पर उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मुझे सच जानना है उस औरत के साथ आपका क्या संबंध है। आपको अपनी माँ की कसम, आप सच बोलेंगे। जब मैं अपने पति को उनकी माँ की कसम देती हूँ तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मुझे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं आखिर तुम क्या जानना चाहती हो कि यह औरत कौन है। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। कल रात को मैं उसी के साथ था। तुम्हारे साथ शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप और मेरे माँ बाप ने बिजनेस की डील के कारण यह शादी की है। और अगर कहना चाहती हो तो अपने माँ बाप से कहो और मेरे माँ बाप से कहो।
मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यह सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं अपने पति से कहती हूँ कि अगर आपको यह शादी मंजूर नहीं थी तो आप मना कर देते। कम से कम इस बेजान रिश्ते में फंसने से तो मैं बच जाती। तो मेरे पति कहते हैं, तुम आज भी आज़ाद हो, तुम चाहो तो आज मुझसे डिवोर्स ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने पति की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और सिवाय रोने के मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे भी एक बिजनेस डील का हिस्सा समझ लिया गया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, वह कहती हैं, और तुमने अपनी करवा चौथ कैसे मनाई? तो मैं बहुत ही उदास मन से जवाब देती हूँ, बिजनेस डील वालों का करवा चौथ नहीं होता है। मैं तो आपके लिए एक बिजनेस डील थी। जिसे इतना कहकर मैं अपनी मम्मी का फ़ोन काट देती हूँ।